हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने अगले जनरेशन के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK2 के विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस समय तेजस MK2 का पहला प्रोटोटाइप निर्माण के अधीन है और 2025 की शुरुआत तक इसका लगभग 60% स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है। इसमें सेंटर फ्यूजलाज और विंग्स का इंटीग्रेशन शामिल है। साथ ही फ्रंट और रियर फ्यूजलाज सेक्शन भी HAL के बेंगलुरु फैक्ट्री में तेजी से बन रहे हैं। यह असेंबली प्रोसेस तेजस MK1 प्रोग्राम के सप्लायर नेटवर्क की मदद से हो रहा है, जिससे क्वालिटी और एफिशिएंसी दोनों बनी रहती है। इस MK2 के लिए पावर देने वाले 6 जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन भी पहले ही एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को डिलीवर कर दिए गए हैं, जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और ग्राउंड टेस्टिंग में सहायक होंगे। तेजस MK2 का पहला प्रोटोटाइप नवंबर-दिसंबर 2025 में रोल आउट होगा। इसके बाद दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक ग्राउंड टेस्टिंग की एक सीरीज शुरू होगी, जिसमें इंजन रन, लो स्पीड टैक्सी ट्रायल्स और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स शामिल हैं। ये टेस्ट्स विमान के सिस्टम्स को पूरी तरह से वैलिडेट करने के लिए बेहद जरूरी हैं, ताकि इसकी पहली फ्लाइट 2026 के Q1 में हो सके। पहले जो टाइमलाइन थी उससे थोड़ी देरी हुई है, जिसका कारण एडवांस्ड एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने की जटिलता बताई जा रही है। HAL ने इस रोल आउट को काफी फोकस्ड और लो की रखा है, ताकि टेक्निकल माइलस्टोन्स पर ध्यान देकर टेस्टिंग फेज को तेज किया जा सके। तेजस MK2, जिसे मीडियम वेट फाइटर भी कहा जाता है, 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे तेजस MK1 और तेजस MK1A की कमियों को दूर करने और इंडियन एयर फोर्स की कड़े जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बड़ा एयर फ्रेम, क्लोज कपल्ड कैनार्ड्स, ज्यादा पावरफुल इंजन, एडवांस्ड एवियोनिक्स जिसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार और इंटीग्रेटेड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम शामिल हैं। MK2 के अंदर भारत के इंडिजिनस हथियार भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे, जैसे अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल और ब्रह्मोस एनर्जी एयर टू ग्राउंड मिसाइल। इसकी यह खासियत इसे जैगवार, मिराज 2000 और MiG-29 जैसे पुराने एयरक्राफ्ट की जगह ले सकेगा है। पहली फ्लाइट के बाद तेजस MK2 3 साल की इंटेंसिव टेस्टिंग फेज में जाएगा, जिसमें 4 प्री प्रोडक्शन जेट्स का उपयोग होगा। पहले 2 साल फ्लाइट डेवलपमेंट पर फोकस होगा, जिसमें एयर डायनेमिक्स, इंजन इंटीग्रेशन और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स की वैलिडेशन की जाएगी। तीसरे साल में हथियार इंटीग्रेशन और सर्टिफिकेशन पर जोर दिया जाएगा। इस तेजी से बढ़ रहे प्रोग्राम का लक्ष्य 2028 तक इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस हासिल करना है, जिसके बाद प्रोडक्शन शुरू होगा और 2030 तक इसे इंडक्शन के लिए इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। शुरुआती प्लान में 110 से 120 विमान बनाए जाएंगे, लेकिन जरूरत के अनुसार यह संख्या 210 तक भी पहुंच सकती है, जो 6 स्क्वाड्रनों का गठन करेगी। ये तेजस MK2 को भारत की इंडिजिनस डिफेंस एविएशन की एक मजबूत नींव बनाएगा। इस प्रोग्राम की प्रगति, जिसमें प्रोटोटाइप का रोलन 2026 की पहली तिमाही में होने की उम्मीद है, भारत की एडवांस्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आने वाले दशक में भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि HAL ने तेजस MK2 के साथ कई इंडियन टेक्नोलॉजीज को भी इंटीग्रेट किया है, जैसे कि DRDO द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और मिशन कंप्यूटर। इसका मतलब ये है कि यह लड़ाकू विमान न केवल ताकतवर होगा, बल्कि लड़ाई के दौरान डिजिटल रूप से भी काफी स्मार्ट और सक्षम होगा। इसके साथ ही MK2 के लिए विमान का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि भविष्य में आसानी से और भी आधुनिक हथियार और सिस्टम इंटीग्रेट किए जा सकें।